हेलो दोस्तों, मैं आशु भाई आज आपका स्वागत करता हूं आज न्यू चैप्टर टाइम एंड वर्क के साथ। और हम इसको इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसको कि आज से आपको एकदम क्या हो जाएगा कि इसमें कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो हम जो है क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि मेन आधार आपको पता चले कि हम इस चैप्टर में क्या चीज़ को हमें ध्यान देना है। खाली एक चीज़ बताऊंगा, खाली उसी से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा। तो देखो मेन इसका बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमको क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा कि बताओ टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क जो हमारा निकल के आता है वो क्षमता गुणे समय क्या होता है, क्षमता गुणे समय होता है। मेन चीज़ यही है चैप्टर की। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ चुका होगा। तो हम जो है इसी पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जो है बेसिक्स उठाऊंगा और हाई लेवल तक ले जाकर जाऊंगा। तो हमको ये चीज़ को पकड़ना है कि टोटल वर्क हमारा निकलेगा कैसे। क्षमता क्या होती है किसी चीज़ की क्षमता। जैसे मैं जो है एक घंटे में क्या करता हूँ, किसी काम को करता हूँ, तो वो मेरी क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है। कितने दिन के लिए करता हूँ, जैसे मैं कोई काम एक घंटे में इतना करता हूँ और 2 दिन के लिए करता हूँ, तो उसका टोटल, जैसे मैंने कोई काम किया 1 घंटे में और कितने दिन के लिए किया, मैंने 2 दिन के लिए किया, तो मेरा टोटल काम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मेरी जो है क्षमता कितनी है, 4 है क्षमता, और मैं 10 दिन तक काम करूं, तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये क्षमता और गुणे समय, तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसी पर हमको पूरा काम करना है चैप्टर में, इसी का पूरा खेल है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो चैप्टर आपके हाथ में आ चुका होगा। तो मैं आपको अब क्वेश्चन में ले चलता हूँ सीधे, बिना किसी बहसबाजी के या बिना किसी वेस्टिंग टाइम के। तो चलते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन एक काम को 10 दिनों में तथा मनमोहन 60 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब देखो, अब एक काम को, कोई एक काम है जिसे मोहन क्या करता है, 10 दिनों में ख़त्म करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। तो 10 दिनों में कोई काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये चीज़ हमको निकालना पड़ेगा। और मनमोहन 60 दिनों में कितना काम कर सकता है, तो हमको एक दिन का निकालना है, क्योंकि जो एक दिन की कैपेसिटी निकलती है, काम निकलता है, वही उसकी क्षमता होती है। अभी मैंने आपको बताया, अगर वह दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो पहले हमको तो ये पता होना चाहिए यार कि हमारा टोटल वर्क कितना है। भाई जब यही नहीं पता होगा तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा काम आखिरकार कितना है। तो काम को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्षमता गुणे समय। अब इनकी क्षमता कैसे निकले भैया, देखो मोहन जो है भैया, मोहन क्या करता है, 10 दिनों में काम को करता है, ठीक है। और जो मनमोहन है, मनमोहन वो क्या करता है, 20 दिनों में कोई काम करता है, 20 दिनों में, ये 20 और ये 10, ठीक है। तो अब हमें जो है इनका टोटल वर्क निकालना है कि टोटल वर्क कितना है, तभी तो हम लोग जो है क्या करेंगे ना, क्या निकालेंगे, टाइम निकाल पाएंगे। टाइम क्या होता है हमारा, टोटल वर्क। अब जैसे टाइम हमको निकालना है इसमें, तो टाइम क्या होता है हमारा, टोटल वर्क बट क्षमता हो जाएगी, क्षमता को नीचे ले आएंगे, है ना। तो टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का सीधा ले लो आप, क्या एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारा 40। अब ये कितने बार कटेगा, 4 बार। तो इसको इसके नीचे ही लिखना है मोहन के, ठीक है। और 20 दूनी 40, इसके नीचे लिखना है। अब ये क्या मतलब हुआ इसका कि मोहन जो है प्रत्येक घंटे में 4 यूनिट काम करता है और मनमोहन जो है प्रत्येक घंटे में 2 यूनिट काम करता है, और टोटल वर्क हमारा कितना है, 40 यूनिट है। तो ये निकल के आता है क्या। अब देखो, अब इनकी आ गई क्षमता। मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्येक घंटे में जितना कोई काम करेगा वही उसकी क्षमता होगी। तो मोहन की क्षमता है प्रत्येक घंटे में 4 यूनिट की, मनमोहन की कितनी क्षमता है, प्रत्येक घंटे में 2 यूनिट की, टोटल वर्क है हमारा 40। अब आप ही बताओ, समय निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल वर्क में क्षमता का भाग करना पड़ेगा ना। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल वर्क है हमारा 40। अब बोला है इसने कि इस काम को, कह रहा है कि वो दोनों एक साथ, अब दोनों एक साथ करवाना है दोनों को, मतलब इसकी भी कैपेसिटी और इसकी भी कैपेसिटी के योग से भाग करना होगा। क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया कि वह दोनों अगर एक साथ काम करें, जब एक साथ काम करेंगे दोनों की कैपेसिटी जुड़ जाएगी, तभी तो एक साथ जुड़ेंगे ना, तभी तो एक साथ काम कर पाएंगे। अगर मेरी कैपेसिटी 4 है ना, आपकी 2 है, अगर हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो दोनों कैपेसिटी जुड़ जाएगी और टोटल वर्क में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
तो यहाँ से कितना निकल गया, 40/6। अब 6 से इसमें जब भाग कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, जहाँ का 36, 4 और 5, 6 आ जाएगा दिन। इतने दिनों में क्या करेंगे, काम को ख़त्म करेंगे। ऑप्शन कोई भी लिख लो, ऑप्शन ज़रूरी थोड़ी, हमको तो अभी समझना है क्योंकि पहला क्वेश्चन था, अब दूसरे वाले से ऑप्शन देना दिया जाएगा। तो ये समझाने के लिए क्वेश्चन था बेसिकली कि हमको आखिरकार क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो आपको जो है इसी चीज़ में ध्यान देना कि टोटल वर्क जो हमारा निकलता है वो क्षमता गुणे समय से निकलता है। और क्षमता हमें कैसे पता चलेगी, है ना, तो जो दिया रहेगा कि कोई काम 10 दिनों में करता है, इतने दिनों में करता है, सीधा हमको क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो 40 ये हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब हम जो है टोटल वर्क, अब कोई मोहन जो है 10 दिनों में इस काम को करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, इसका मतलब यही तो है 10 दिन में 40 यूनिट काम करता है। मनमोहन 20 दिन में 40 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा जो निकल के आएगा वही हमारी कैपेसिटी होगी। तो यहाँ हमेशा कैपेसिटी निकलेगी, ठीक है, यहाँ हमेशा कैपेसिटी निकलेगी और ये हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है। और ये जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो होगा। तो टोटल वर्क से समय पूछे तो टोटल वर्क में हमें क्या करना, क्षमता का भाग कर देना। इसी क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट दे देता कि बताओ मोहन अकेले इस काम को, पूरे काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, मोहन अकेले। तो अब मोहन को अकेले अगर करवाएंगे 40 यूनिट काम, है ना, तो मोहन अकेले कैपेसिटी से करेगा। कितनी कैपेसिटी है मोहन की, 4 है। तो इसको जब अकेले करना पड़ेगा भैया तो 10 दिन लेगा। तो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपसे जो है कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हमको जो है क्वेश्चन को पकड़ना है इसी तरीके से कि हमें जो है जो दिया हो डाटा सीधा एलसीएम ले लेना, टोटल वर्क आ जाएगा, सीधा से डिवाइड कर देना, उनकी कैपेसिटी आ जाएगी। जो हमसे पूछे समय समय क्या होता है हमारा, टोटल वर्क से क्षमता का भाग कर देंगे, समय आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाँ, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लाजवाब क्वेश्चन है। इसको बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमको क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है कि कितने दिन में समाप्त करेगा काम को। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, राम जो है एक काम को 30 दिनों में करता है। तो राम जो है 30 दिनों में कोई काम करता है, ठीक है। और उसका जो भाई है, भाई को 20 से लिख दिया, 60 दिनों में करता है। तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो राम जो है 30 दिनों में 60 यूनिट काम अगर करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो 30 से इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको 60, भाई जो उसका भाई है वो 60 दिनों में कोई काम को ख़त्म करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा तभी हमारी कैपेसिटी निकल के आएगी। एक दिन का निकालेंगे तो वही हमारी कैपेसिटी, तो 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में, है ना। ये क्या आता है, यूनिट प्रति डे, मतलब प्रतिदिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। ये क्या करेगा, प्रति यूनिट, ये यूनिट है, ठीक है, यूनिट प्रति डे। मतलब राम जो है वो प्रत्येक दिन में 2 यूनिट काम करता है, जबकि जो उसका भाई है वो एक दिन में खाली 1 यूनिट काम करता है। तो ये है हमारे का, ये है दोनों कैपेसिटी। राम की कैपेसिटी 2 आ गई, 2 यूनिट पर डे, और उसके भाई की जो आ गई वो 1 यूनिट पर डे आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है बोला है कि अगर वह दोनों एक साथ मिल जाएं। अब एक साथ मिलाने का मतलब क्या है, दोनों की कैपेसिटी को मिला करके उस काम को कर रहे हैं। मतलब 60 यूनिट जो काम है भैया, अब जो है दोनों मिल कर करेंगे तो दोनों कैपेसिटी जुड़ जाएगी। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, खाली 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर होता है कि कुछ समय निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल वर्क में क्षमता का भाग करना होगा, है ना। तो मैं आपसे बता चुका हूँ, तो का से कमला एकदम सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को उड़ाना है, बहुत बेहतरीन तरीका है। और खाली इसी तरीके से सब क्वेश्चन को उड़ाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से नहीं जाने वाला बाहर। तो हम लोग बेहतरीन तरीका समझेंगे और सब क्वेश्चन को उड़ाएंगे खाली 5 सेकंड के अंदर। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, इसको हम लाजवाब तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए जो है एक काम को 18 दिनों में तथा उसी काम को बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वह दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस काम का 2/3 भाग वह कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब हमें जो है
टोटल वर्ग को नहीं खत्म करना, बल्कि टोटल वर्ग का खाली 2/3 भाग करवाना है दोनों से, ठीक है। मिलकर तो दोनों काम करेंगे, लेकिन इस बार टोटल वर्ग को नहीं करवाना, बल्कि खाली पूरे वर्ग का 2/3 भाग दोनों से मिलकर करवाना है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। कह रहा है एक काम को 18 दिनों में, तो ए को लिख लेंगे, ठीक है 18। बी कितने दिन में ख़त्म करता है, 36 दिनों में, 36 लिख लेंगे। अब टोटल वर्ग को निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना 36 आ गया। तो जो है ए की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, इसमें भाग करेंगे। इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई। बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई इनकी कितनी कैपेसिटी आ गई, ए की 2 और बी की 1। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, अगर वह दोनों एक साथ मिलकर तो कार्य करें, लेकिन इस काम का 2/3 भाग वो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 36 का 2/3 भाग, देखो 36, ठीक है, का 2/3 भाग निकाल लेंगे, है ना। और इसके बाद क्या कर दें, डिवाइड कर दें इसको, किससे, इनकी कैपेसिटी से कर दो 3। चाहे तो आप ऐसे ना करो, बहुत दिक्कत हो रही हो आपको, तो पहले 36 का सीधे से क्या निकाल लो, 2/3 भाग निकाल लो। तो 36 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 3, 2 × 2 = 24, अर्थात खाली हमें 24 यूनिट काम करवाना है, किससे, ए व बी से। भाई यही तो बोला है ना कि इस काम का 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे। 2/3 भाग कितना हुआ, 36 का 24 निकल के आ रहा है। तो 24 यूनिट काम को हमें दोनों से करवाना है। तो 24 यूनिट काम को जब दोनों मिलकर करेंगे तो इसकी भी कैपेसिटी जुड़ेगी और इसकी भी क्षमता जुड़ेगी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 3 आ जाएगा। तो 3 × 8 = 24। इसका मतलब जो है 8 दिनों में वो जो है इस काम का 2/3 भाग को खाली 8 दिन में समाप्त करेंगे। घास से घरवाली का भौकाल दिखाएंगे, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका। अब हम लोग जो है इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई जैसे यहाँ पर बोले 4/3 भाग करवाना है, 4/3 भाग से भाग कर देते, कुछ भी बोल देता, हमें जो क्वेश्चन बोले वही तो करना होगा ना भाई। अगर टोटल वर्ग पूछता तो हम लोग टोटल में से भाग करते, है ना। इसी क्वेश्चन में बोल देता कि बताओ पूरे टोटल काम को दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो कितने से भाग करते, 3 से भाग कर देते, तो 12 दिन में समाप्त कर देते। अब खाली हमें 2/3 भाग ही करवाना है दोनों से। तो 24 यूनिट काम कितने दिन समाप्त कर देंगे, 8 दिन समाप्त कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है आपको। हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन देखिए, इसको अपने मन से आप करने की पूरी कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को अपने मन से करने की पूरी कोशिश करना होता है आपको। कह रहा है कि एक काम को 60 दिनों में तथा उसी काम को भी 90 दिनों में क्या करता है, समाप्त करता है। अगर वह दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस काम का 4 गुना कितने दिनों में समाप्त करेंगे। उस बार हमें क्या दिया था कि मतलब काम का 2/3 भाग कितने दिनों में करेंगे। इस बार क्या कह दिया कि काम का 4 गुना कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो हम जो है क्या करें कि दोनों का पहले टोटल वर्क निकाल लें। तो यहाँ ए कितने दिन में समाप्त करता है, 60 दिनों में। बी जो है 90 दिनों में करता है, 90 दिन। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम जो है आ जाएगा कितना, 180, है ना। 36 × 18 और 2 × 18, अर्थात इनकी जो कैपेसिटी आ गई दोस्तों, वो ए की तो आ गई 3 यूनिट और बी की आ गई 2 यूनिट। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि अगर वह दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस काम का 4 गुना कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमें जो है क्या करना है कि पहले टोटल वर्क का ध्यान देना है। इस काम का मतलब काम का 4 गुना, इसका मतलब क्या है कि जो काम आएगा हमारा जो है उसमें उसका 4 गुना। तो इसका 4 गुना कैसे करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया। आप काम भाई काम तो हमारा 180 था, लेकिन इसका कह रहा है 4 गुना कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 180 का काम का 4 गुना मतलब 4 का गुणा। अब इसको समाप्त करवाना है दोनों से मिलवा करके, मतलब 3 और +2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इन्हीं से हमें काम करवाना है। इसको 5 से काट दो, 15 3 5 छक्का 30। अब 36 × 4 करो, 6 चौको 24 और कितना चढ़ते हैं 12 2 14, 144 दिन लगेंगे काम के 4 गुना को समाप्त करने में। अर्थात
खा से खरगोश एकदम सही आंसर है। अब हम लोग जो है इसी टाइप के क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन को कम से कम 2 क्वेश्चन तो करने ही वाले हम लोग, ताकि हमारा एकदम डाउट क्या हो जाए, क्लियर कट हो जाए। अगर इसी क्वेश्चन में बोलते कि 6 गुना बता दो तो 6 का गुणा कर देते। इसी क्वेश्चन में बोल देता कि 5/4 किसी काम में कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो 180 का 5/4 गुना निकाल देते। हमसे क्वेश्चन में जो भी पूछ ले उसी टाइप के क्वेश्चन को हमें हल करना है, ठीक है। और बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके बताने वाला हूँ, ताकि आपका जो है डाउट एकदम आसमानों को ना छूते हुए ज़मीन पर गिर जाए, ठीक है। तो करते हैं 5वां क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कि ए एक काम को 24 दिनों में तब भी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। अगर यह दोनों सी की सहायता लेते हैं तो पूरे काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। तो आपको जो है मेरे साथ बने तो रहना ना अंत तक। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। देखो, कुछ नहीं करना, जहाँ तक देखो क्वेश्चन को किया करो। बहुत बड़ा जैसे क्वेश्चन है तो हमको क्वेश्चन को पूरा देख के नहीं चलना, हमें क्वेश्चन में जितना आता है पहले उतना तो करना ही है ना। तो अभी हमें कहाँ तक आता है, यहाँ तक तो आता ही है यार कि एक काम को 24 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते। तो पहले इतना तो हम लोग लिख लें, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि ए एक काम को 24 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकता है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर यह दोनों मतलब ए और बी सी की सहायता लेते हैं, मतलब पहले क्या हो रहा था कि ए थे और बी थे, एक व्यक्ति को उसने क्या कर लिया, बुला लिया, सी को बुला लिया और उसकी सहायता ले लिया। यार कि काम ज़्यादा है, तुम भी आ जाओ, अब हम लोग तीनों मिलकर काम करेंगे। भाई किसी को बुलाने का मतलब क्या है कि उसके साथ काम करना। तो भाई पहले 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब कह रहा कि ये दोनों सी की सहायता लेते हैं। सहायता लेने का मतलब क्या है, अब अपने में सी को भी शामिल कर लिया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो ये ट्विस्ट आपको पकड़ना है क्वेश्चन में। अगर ये दोनों सी की सहायता लेते हैं तो पूरे काम को 12 दिनों में ही समाप्त कर लेंगे। अब मतलब क्या होगा इसका कि यहाँ पर जो है ए प्लस बी प्लस सी आ गए। इसकी सहायता लेने का मतलब क्या है कि सी भी दोनों में क्या हो गया, शामिल हो गया। इसका मतलब कितने दिन समाप्त करते हैं, ये 12 दिन में मिलकर समाप्त करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना होगा, इन तीनों का इस बार एलसीएम लेना है। पहले क्या होते थे, पहले खाली 2 व्यक्ति होते थे, 2 का एलसीएम लेते थे। इस बार हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं पूरे, तो इस बार तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तभी हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो 24 से 30 12 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सब मैं आपको एलसीएम वाले चैप्टर में बहुत विधिवत बताया हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके बताया हूँ कि हम लोग तुरंत दिमाग में कैसे सोचें कि एलसीएम क्या आएगा। तो आपको जो है पढ़ना होगा उसको, चैप्टर को, है ना, तभी आपको आएगा। तो 24 से जब डिवाइड करेंगे 120 को कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 30 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब इसको 12 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की कैपेसिटी आ गई 5, बी की क्षमता आ गई 4 और तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 10 यूनिट प्रति दिन आ गई। इसका मतलब ये तो है कि ए प्लस तीनों मिलकर के 10 यूनिट प्रतिदिन काम करते हैं और बी जो है 4 यूनिट प्रतिदिन काम करता है और ए जो है 5 यूनिट प्रतिदिन काम करता है। यही इनकी क्षमता हो गई। अब हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होगा। कह रहा कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सी अकेला मतलब अब कह रहा है कि सहायता तो ले लिया, लेकिन अब सी से अकेला काम करवाएगा, है ना। तो बहुत खतरनाक आदमी है ए प्लस बी, है ना। अब उसको क्या कह रहा है कि सी अकेला तुम काम करो पूरा, बताओ कि तुम कितने दिन में कर सकते हो अकेले काम। तो देखो ए प्लस बी तो 5 4 थे। अब देखो हमें जो है सी से काम करवाने के लिए सी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पता। तो अब इसको पता करने के लिए हमें जो है डाटा तो पूरा दिया है, तो इन्हीं में से हमें सी की कैपेसिटी निकालना है, क्योंकि हमें जो है एग्जैक्टली नहीं पता कि सी की कैपेसिटी कितनी है और सी है कहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी के तीनों के दोनों के साथ सी जुड़ा हुआ है। तो हमें जो है ए की पता है कैपेसिटी 5 और बी की कैपेसिटी पता है 4, लेकिन सी की नहीं पता। सी की निकालने के लिए क्या करना होगा कि इन दोनों की कैपेसिटी को अगर हम लोग घटा दें, किसमें, तीनों की कैपेसिटी में। तीनों कैपेसिटी कितनी है, 10 है भाई, तीनों की कैपेसिटी मिला के कितनी है, 10 है। अगर हम लोग जो है ए प्लस बी
दोनों की कैपेसिटी को हटा दे तो खाली सी की कैपेसिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी दोनों की, ए की है 5 और बी की है 4, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी कैपेसिटी, 9 यूनिट आ जाएगी। तो इससे जो है 9 यूनिट घटा दें तो सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट प्रति डे आ जाएगी। मतलब प्रतिदिन कितना काम करता है, सी 1 यूनिट काम करता है। बेचारा कमज़ोर आदमी है, ठीक है, लेकिन तब भी क्या कर रहा है, पूरा काम इससे करवा रहा है। तो हमें जो है अब करवाना तो पड़ेगा ही, बेचारा फंस गया चक्कर में। तो अब सी अकेला उस काम कितने दिन समाप्त करेगा, तो टोटल काम कितना है, 120 है। तो 120 यूनिट काम को जो है सी अकेला किस कैपेसिटी से करेगा, एक कैपेसिटी से करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 यूनिट है। तो हमारा जो काम समाप्त होगा दोस्तों वो 120 दिनों में समाप्त होगा अगर सी अकेला काम करेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, का से कबूतर एकदम सही आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि बताओ बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी अकेला काम को जो है 120 यूनिट काम को जो है करता किस क्षमता से, 4 यूनिट से, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है। तो ये 30 दिन में ही समाप्त कर देता। ए हमारा कितने दिन समाप्त कर देता, 120/5 कर देते, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिन में ख़त्म कर देता। सबसे फास्ट कौन है हमारा, 24 है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। हमसे पूछ लेता कि बताओ तीनों मिल करके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिल करके कितनी कैपेसिटी है तीनों की, 10 यूनिट है और टोटल काम है 120 यूनिट। तो 10 से इस बार भाग कर देते तो तीनों अगर मिल जाते तो खाली हमारा काम 12 दिनों में ही समाप्त हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बेस्ट तरीका बताया हूँ कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना सीखना है। यहाँ पर हमसे सी का पूछा था कि कितने दिन में समाप्त करेंगे काम को, तो हमें सी की एग्जैक्टली नहीं पता थी क्या कैपेसिटी। तो हमने निकाला कि यार ए प्लस बी की तो कैपेसिटी कितनी जुड़ जाएगी, दोनों की 9 हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो अगर तीनों की अगर कैपेसिटी 10 है मिला करके, अगर 2 की हम हटा दें इसको तो सी की खाली बचेगी, तो सी की कितनी बचेगी, 1 यूनिट बचेगी। तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। तो क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से करना है। तो अब मैं एक तरीका आपको और बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया, जो आपके टाइम को बचाने वाला है। वो क्या है, एक बढ़िया तरीका है और क्या है, रूल है, कॉन्सेप्ट है, उसको सीखना है आपको। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसी की सहायता से कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आपका एकदम टाइम मुँह-जुबानी आंसर आ जाए। इस तरीका बताऊँगा। देखिए, छठवां क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद क्या है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बताने वाला हूँ ताकि आपको जो है क्वेश्चनों को हल करने में जो टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा वो बिल्कुल नहीं लगेगा। आप खाली मुँह जुबानी छोटे छोटे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, मुँह जुबानी बता सकते हैं। ऐसे इसी में बोला है कि एक काम को 30 दिनों में तथा बी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं तथा उनकी क्षमता का अनुपात बताओ। तो आपको बिल्कुल देखना ध्यान से, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत तगड़ा तरीका। जब भी आपको जो है, देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ एक चीज़ को पकड़ना है कि ए जो है वो एक काम को 30 दिनों में कर सकता है जबकि बी काम को 20 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब जो है दोस्तों, काम तो हमारा बराबर ही है भाई। काम जो होगा वो तो एक ही काम होगा ना। उसी काम को तो एक जो है कर रहा है 30 दिनों में, तब बी जो है उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है भाई। भले उनकी कैपेसिटी कम ज़्यादा, इसलिए वो टाइम ज़्यादा लगा रहा है, कोई टाइम कम लगा रहा है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो कम टाइम लगाएगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो क्वेश्चन में हमको एक चीज़ पकड़ में आ गई कि यार काम तो सेम ही है, तभी हो रहा है कि ए जो है उसी काम को 30 दिनों में अथवा बी जो है काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो काम है दोस्तों वो तो सेम है। टोटल जो वर्क है हमारा वो क्या है, टोटल वर्क दोनों जगह क्या है, सेम है भाई। ए भी उसी काम को कर रहा है 30 दिनों में तब बी भी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी देखो सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क का सूत्र बताया था आपको, टाइम इनटू इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्षमता, ठीक है। तो जब हमारा भैया टाइम, अगर ये टोटल वर्क अगर हमारा सेम हो गया, सेम का मतलब क्या है, दोनों जगह सेम का मतलब एक, तो टाइम बचा और इफिशियंसी बची। तो अब क्या आ जाएगा, हमसे पूछा कि इनकी क्षमता का अनुपात बता दो। तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, हमें ये चाहिए, तो ये है गुणे में, इधर भाग में आ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, टाइम बराबर इफिशियंसी। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जो इफ़िशियंसी का जो हमारा अनुपात आएगा वो टाइम के उल्टा आएगा। टाइम का उल्टा मतलब जो टाइम का अनुपात कितना है 30 तथा 20 है, तो 30 तथा 20 का अनुपात क्या हो जाएगा, 30-20 का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/3 ये है हमारा क्या, टाइम का अनुपात। तो अगर हमें टाइम का अनुपात पता है दोस्तों, अगर काम हमारा सेम है ही, ए काम को 30 दिनों में, बी काम को 20 दिन में, इसका मतलब दोनों काम सेम काम कर रहे हैं दोनों, इसका मतलब वर्क तो हमारा सेम है। तो टाइम का जो रेशियो जो 3:2 है, हमसे क्षमता का अनुपात पूछ लेगा तो हम लोग मुँह जुबानी नहीं बता सकते क्या, इसका उल्टा हो जाएगा कितना, 2:3 हो जाएगा क्षमता का अनुपात। इसमें क्या कुछ दिमाग तो लगाना नहीं। अगर जो है आप निकालने बैठोगे तो पहले 20-30 का क्या एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो फिर भाग करोगे तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें। लेकिन हमको जो पता है कि वर्क यार हमारा सेम है, तो वर्क हमारा सेम है तो जो टाइम का अनुपात होगा, टाइम का जो अनुपात होगा वो इफ़िशियंसी को उल्टा हो जाएगा। अगर टाइम का अनुपात हमें पता है तो इफिशियंसी का निकालना तो उसका उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ पर किया। टाइम का अनुपात कितना था 30:20 मतलब 3:2, तो इफिशियंसी का कितना उल्टा कर दिए, 2:3 कर दिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। यही चीज़ आपको बताने वाला था मैं, जो कि ठीक है, बहुत बढ़िया है, मज़ेदार भी है। अगर हमें जो है इसकी सहायता से हम लोग आगे क्वेश्चनों को चैप्टर में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। तो हमें जो है चीज़ को पकड़ के रखना है और ध्यान देना है। तो जब भी टाइम का अनुपात दिया हो तो इफिशियंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि जब वर्क सेम तो ये क्या नीचे आ जाएगा, मतलब क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब क्या कहते हैं ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइम जो होता है हमारा वो इफिशियंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन को हमको जो है इसी तरीके से सॉल्व करना सीखना है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा, देखो ये भी बता दो कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिल करके, तो आपको मुँह जुबानी यार सोच लेना कि यार 30-20 के एलसीएम कितना आएगा हमारा, 60 आ जाएगा, और 60 टोटल वर्क आ गया, दोनों से काम करवाना, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, टाइम का अनुपात 3:2 है तो इफिशियंसी का अनुपात 2:3 है। तो दोनों उनकी क्षमता का अनुपात बता दो, तो दोनों को जोड़ देंगे भैया। अब देखो काम को समाप्त करवाना है दोनों से, तो दोनों कैपेसिटी जोड़ के भाग कर देंगे इसमें, मतलब कितना 3 + 2, 3 और 2 कितना 5, तो कितना जाएगा 12 दिन में समाप्त कर देंगे एक काम को। तो ये क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको करना, तभी तो टाइम बचा पाओगे। नहीं तो पहले क्या किया, क्षमता निकाला, ये निकाला, वो निकाला, बहुत झंझट है भैया। तो हमको जो है कुछ चीज़ें दिमाग में फटाफट करनी है, क्योंकि हमारे पास जो है एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है। मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, है ना। तो आपको जो है क्वेश्चनों को इसी तरीके से करना है यार, कि दिमाग में सोचना कि हमको जब पता है कि टाइम का रेशियो होता है इतना, उसका उल्टा कर देंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी। और हमें पता है 30-20 का एलसीएम आखिरकार आएगा क्या, 60 आ जाएगा। 60 हो गया हमारा, वही जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वर्क होता है। अब हमें जो है शाम को समझ के दिन निकालना, दिन निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल वर्क में ही क्षमता का भाग करना होता है। क्षमता का भाग कर दिया, कहती है क्षमता हमारी 3 + 2, दोनों से काम करवाने, इसलिए हमने दोनों को जोड़ा, है ना। तो 5 से भाग कर दिया, कितना गया हमारा 12 दिन आ गया। 12 दिन में दोनों से मिलकर समाप्त करेंगे काम को। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आज हमने क्या बेसिक वाले क्वेश्चन को पढ़ा, जो कि हमें ये क्वेश्चन आने चाहिए, ताकि हम लोग आगे जो चैप्टरों में बहुत सारे टाइप आएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए। अगर ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसकी सहायता से महाहों क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से करेंगे। और हम लोग अब चलते हैं, कल की वीडियो में मिलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा कल। तो आपको कल बिल्कुल आना है और मेरे साथ पढ़ते रहना। मैं हर क्वेश्चन हर टाइप कराता हूँ, हर चैप्टर का विधिवत तरीके से। अब मैं चलता हूँ, जय हिंद।